नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार सोनी आप सबका दीपक जीएस एकेडमी में फिर से बहुत-बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। तबीयत की खराबी होने की वजह से और कुछ व्यस्तता एग्ज़ाम्स वगैरह की वजह से होने के कारण आप लोग के लिए कोई भी श्रृंखला नहीं ला पा रहा था, लेकिन अब सब कुछ सही है, सब कुछ बढ़िया है। आज से रेगुलर आपके जो खोरठा निबंध की श्रृंखला है या तो फिर आपका जो पढ़ना है दो डायर ज़रूर फूल वगैरह मैंने पढ़ा रखा है। इसके अलावा झारखंड की विशेष क्लासेस जो हैं वो आपको कहीं भी पैसा देने के बाद भी उतना डिटेल्स में नहीं पढ़ाया जाएगा, जो कि मैंने पढ़ा रखा है और प्लेलिस्ट में मैं उसका लिंक दे रहा हूँ। यदि आपको अच्छा लगे तो आप जाकर के क्लास करें दोस्तों। कोई भी प्रश्न आपके इससे बाहर नहीं आएंगे। और मैं आज से खोरठा का निबंध चालू कर रहा हूँ BN ओदार साहब का, हमारे सम्मानित आदरणीय खोरठा के विद्वान BN ओदार साहब का जो खोरठा साहित्यिक निबंध है उस पुस्तक को पढ़ना है, जो कि विशेष रूप से उत्पाद सिपाही और आपके जो क्लर्क के पदों पर भर्ती हिंदी टंकन आहारता पर तो पदों पर जो भर्ती निकली है उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आइए आज उसी कड़ी में हम लोग शुरू करते हैं। BN ओदार साहब का खोरठा निबंध शुरू करते हैं दोस्तों, है ना। जिसमें सबसे पहला जो टॉपिक है सोब टाई चल है ना। पहला सबसे टॉपिक क्या है, सोब टाई चल है। देखिएगा, सोब टाई चल है का हिंदी होता है दोस्तों सब कुछ चलता है ना। इसका क्या होगा, सब कुछ चलता है। और इसी का मैं हिंदी करते जाऊंगा और हिंदी से ही विशेष तौर पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। और प्रश्न को आपको बड़ा अच्छा से करते जाना है और विश्वास करें कि एक भी प्रश्न आपका भाई छूटने नहीं देगा, है ना। बहुत अच्छा से ध्यान में रखना है और इस चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है दोस्तों, ताकि हौसला अफजाई हो और आप लोग के बदौलत कुछ चैनल आगे बढ़े, ताकि मैं अच्छी अच्छी क्लासेस ला सकूं। ध्यान दीजिएगा, है ना, ध्यान दीजिए। सोप टाई चल है यानी कि सब कुछ चलता है। देखिए BN ओदार साहब क्या कहते हैं पहली लाइन में, जी हाँ सोप टाई चल है, हाँ सब कुछ चलता है। यहाँ पर देखिए आप, जी हाँ सोप टाई चल है, हाँ सब कुछ चलता है। हम चल हो, ओहो चल है, तोहू चल है, हाँ इतना फर्क है जो कोई कम चल है, कोई बेसी चल है, कोई करे करे चल है और कोई रदबदाई के चल है, मकिन चल है जरूर, है ना। वो कहते हैं कि हम चलते हैं, वो चलता है, वो भी चलता है, तो चले यानी तुम भी चलते हो। हाँ इतना फर्क है कि कोई कम चलता है, कोई बेसी चलता है, कोई करे करे चलता है यानी कोई धीरे धीरे चलता है, और कोई रदबदाई के चलता है यानी कि कोई तेजी से चलता है, मकिन चल है जरूर यानी कि चलता जरूर है दोस्तों, है ना। यदि कोई ना चले तो ओकर चलते कैसे, यानी कि यदि कोई नहीं चलेगा तो उसका चलेगा कैसे, पेट भात कैसे चलेगा, आजीविका किस प्रकार से चलेगा। इसी बात पर BN ओदार साहब ध्यान दिलवाना चाहते हैं, ठीक है। पर बात हियाँ दिगर है, जे ककरो बैठले बैठले चल है और केकरो अपन जगह डहलू कोनो रकम चल भर है ना। यहाँ पर बात करना है कि वो कहते हैं कि सबका चलता है, किसी का धीरे धीरे चलता है, किसी का कस के चलता है, लेकिन चलता सबका है। लेकिन बात यहाँ कुछ और है कि किसी का बैठे बैठे चलता है, जैसे कि मान लीजिए महाजन का आप बात करें, कोई अमीर आदमी का बात करें, बैठा बैठा कमा रहा है, मुकेश अंबानी, उनको खटने का आवश्यकता नहीं है ना। ध्यान में रखिएगा। तो किसी का बैठले बैठले चल है और कोई अपन जगह डल हिलू कोनो रकम चार भल चल है ना। कि किसी का बैठल बैठल चलता, किसी का बहुत ज़्यादा खटने के बाद, है ना। जांगर का मतलब एकदम डांगर की तरह खटने के बाद भी दोस्तों, है ना, उसका चलता है। और किसी का बैठे बैठे चलता है। कोई केकरो चले नहीं दे, सबके अपन अपन और अपन तरीकाओं चल है, कोई किसी को चलने नहीं देता है, सबका अपना अपना और अपना तरीका से चलता है दोस्तों। ना कोई किसी को चलाता है, ना कोई किसी को बढ़ाता है, सबका अपना अपना किस्मत से अपना अपना तरीका से चलता है। BN ओदार साहब यही कहना चाहते हैं। आप अच्छा से इसका हिंदी अनुवाद समझें, क्योंकि आपको हिंदी अनुवाद समझ में आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद आप क्या कर लीजिएगा, उसके बाद आप क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा। आप टेंशन फ्री रहें। सोमवार या मंगलवार से हम लोग इसका सेट प्रैक्टिस भी लाने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चंस वगैरह आपको करवाए जाएंगे। 50-50 क्वेश्चन का सेट प्रैक्टिस रहेगा खोरठा का, जो उत्पाद सिपाही क्लर्क भर्ती और CGL के लिए महत्वपूर्ण रूप से उपयोगी होंगे, ठीक है। देखिए, सबके अपन अपन और अपन तरीकाओं चले है, यानी कि सबका अपना अपना से और अपना तरीका से ही चलता है, ये कहना चाह रहे हैं। ये यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। सजीव चल है, निर्जीव चल है, यानी सजीव भी चलता है, निर्जीव भी चलता है ना। चूंकि चले चलावे के बाद चलल तो सजीव तो चलबे करता है, मगर निर्जीव की रकम चल है भला।
यानी कि ये आश्चर्य कर रहे हैं, आश्चर्य करके बोल रहे हैं कि अगर चलने चलाने का बात है तो सजीव तो चलेगा ही, कुत्ता रहे, बिल्ली रहे, सुअर रहे, आदमी रहे, सब कुछ चलेगा, है ना। लेकिन निर्जीव कौन हिसाब से चलेगा, कौन तरीका से चला, की रकम से, रकम का मतलब कौन तरीका से चलेगा निर्जीव, है ना। पर जनाब निर्जीव चल है, यहाँ देखिए दोस्तों, पर जनाब निर्जीव चल है और 100% चल है। यानी ये कहते हैं कि निर्जीव भी चलता है और 100% चलता है, इसमें कोई दो मत का बात नहीं है कि निर्जीव भी चलता है। देखिए ये समझा रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं। जखन हड़ताली या प्रदर्शन करवैया गुलिन कोनो रकम काबू में ना आवत, तखनन देखबे लाठी की रकम चल है ना। ये कहना चाह रहे हैं कि जब जब मान लीजिए कि कोई आंदोलन करता है, जब कोई आंदोलन करता है, विद्रोह करता है, प्रदर्शन करता है ना, और उन लोग काबू में नहीं आता है, तब देखिए कि लाठी किस प्रकार से चलता है ना। ये एक प्रकार का हास्य व्यंग्य है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है कि तब देखिए कि लाठी किस प्रकार से चलता है। आप जानते हैं ना कि विद्रोह को शांत करने के लिए लाठी चार्ज किया जाता है, तो वही बोल रहा है कि लाठी भी चलता है ना। देखिए है, अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है लाठी की रकम चले है, और प्रदर्शन करवैया गुलिन बाटे ले ईंटा और पाखन की रकम चले है। और प्रदर्शनकारियों की तरफ से ईंटा और पत्थर किस हिसाब से चलता है ये बताते हैं ये। यानी कि पुलिस लाठी चार्ज करती है तो लाठी निर्जीव वस्तु है, वो भी चलता है, और पुलिस लाठी चार्ज करेगी तो प्रदर्शनकारी ईंटा पक्खल चलाते हैं, ईंटा पक्खल भी चलता है निर्जीव होते हुए भी। हाँ, ला हियाँ एगो बखेड़ा चलिए गलक नहीं, यानी कि लीजिए यहाँ पर एगो क्या हो गया, दिक्कत हो ही गया, बखेड़ा का मतलब दिक्कत हो ही गया, है ना। हिंदी बज के गेले कहबे लाठी चलती है, तो इन पूछबे चलता क्यों नहीं। यानी कि हिंदी के लोग बोलेंगे, बखेड़ा यही है कि हिंदी के लोग बोलेंगे कि लाठी चलती है, तो इन पूछबा, यानी कि लेखक कह रहे हैं कि आप लोग पूछिएगा कि चलती है, चलता क्यों नहीं। लाठी को चलती ही है क्यों बोला गया, चलता क्यों नहीं बोला गया, है ना। मान ले ली क्रिया के रूप कर्ता के लिंग के अनुसार ये हवे, मान लिए कि ये सब चलती और चलता जो है, यानी कि लाठी चलती है, चलता नहीं है, ये क्रिया के लिंग के अनुसार होता है। मकिन ई लाठी के कौन लिंग भेलक, मगर इस लाठी का कौन सा लिंग हुआ। जैसे कहा जाता है ना कि सजीव चीज को आप देख करके पहचान सकते हैं कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो वही लेखक किस पर हास्य व्यंग कर रहे हैं दोस्तों कि चलिए ठीक है, आदमी चलेगा, सब कुछ चलेगा, सब कुछ है ना, सब चीज है, लेकिन लाठी चलती है लिखा जाता है, चलता है क्यों नहीं, है ना। और मान ले कि क्रिया के अनुसार ये होता है, तो फिर लाठी का कौन सा लिंग होगा, कैसे निर्धारित किया जाएगा, वही आगे बताते हैं। तो इनका भी कि लाठी के तो स्त्रीलिंग है के ऐसन व्याकरण ने कहल गेल है। यानी कि आप लोग कहिएगा, लेखक कहते हैं कि आप लोग कहिएगा कि लाठी को तो स्त्रीलिंग कहा गया है, ऐसा व्याकरण में लिखा गया है। पर हम पूछूं, लेखक पूछते हैं, आखिर व्याकरण बनवैया गुलिन लाठी के लिंग निर्धारण की देख के करला। यानी कि ये वही चीज कर रहे जो मैंने पहले समझाया कि मैं पूछता हूँ कि व्याकरण जो लिखवैया थे, बनवैया थे, वो लाठी का लिंग निर्धारण क्या देख के कर दिया उन्होंने, है ना। कि लाठी के छुआ पुता हवे परे, यानी कि लाठी क्या है, बच्चा बुतरू है कि उसका लिंग देख करके और लिंग निर्धारण कर दे कि लड़का है कि लड़की है। यही पूछ रहे हैं कि लाठी का छुआ पुता हवे परे। हाँ, ये बात सही है जे ध्वनात्मक के आधारे व्याकरण लिखवैया गुलिन कुछ निर्जीव गुला के पुलिंग और कुछ स्त्रीलिंग के माइन, कुछ के स्त्रीलिंग माइन के चले देला, लखने से चलल रहल है। यानी कि ये कहते हैं कि हाँ, ये बात सही है कि कुछ ध्वनि के आधार पर जो व्याकरण लिखवैया थे, व्याकरण लिखने वाले थे, उन्होंने कुछ निर्जीवों को पुलिंग, देख लीजिए दोस्तों, कुछ निर्जीवों को पुलिंग और कुछ को स्त्रीलिंग मान के चल दिया, और उसी समय से ये स्त्रीलिंग पुलिंग चलता आ रहा है। देखिए अब यहाँ पर अलग स्टेंजा में बोल रहा है कि मनुष्य समाजे नियम चल है, कानून चल है, किले की समाज देश के दुनिया के चलावे ले, नियम कानून के चलावे आया दरकार भई जाए। यानी कहने का मतलब इनका ये कह रहे हैं कि मनुष्य के समाज में कानून चलता है। यहाँ देखिए, मनुष्य के समाज में कानून चलता है ना, कानून चलता है, नियम चलता है, क्योंकि समाज को, देश को, दुनिया को चलाने के लिए नियम कानून को चलाने का आवश्यकता है। दरकार का मतलब आवश्यकता है दोस्तों। ऐसे तो दुनिया में पृथ्वी आप ही चल है ना। इस प्रकार से तो
दुनिया का जो पृथ्वी है, यानी कि दुनिया का मतलब पृथ्वी जो है वो अपने आप चलता है। भले ही पृथ्वी के चले के बात कहला, पर गैलीलियो के फांसी चढ़े पर ले। यानी कि भले ही पृथ्वी को जब बताया था उन्होंने, गैलीलियो ने सबसे पहले खोजा था दोस्तों कि पृथ्वी क्या करती है, गति करती है, और इसके लिए वहाँ के राजा के द्वारा गैलीलियो को फांसी दे दिया गया था। यही सर बोल रहे हैं, बी.एन. ओदार सर, कि भले ही पृथ्वी के चले के बात कहला, पर गैलीलियो के फांसी चढ़े पर ले। यानी कि कहने का मतलब है कि गैलीलियो ने जो कहा था कि पृथ्वी चलता है, उसके लिए उन्हें फांसी चढ़ना पड़ा। मकिन गैलीलियो के फांसी दे देला से पृथ्वी के चले तब बंद भई गेले की। यानी कि मगर गैलीलियो को फांसी दे देने से क्या पृथ्वी का चलना बंद हो गया? नहीं, एकदम नहीं। यानी कि नहीं, एकदम नहीं। दुनिया चलायमान है ना, दुनिया चलने वाला है, चलबे कर तक, चलबे करेगा। जब तक चांद सूरज रह तक, हमारा और तोर कहला के की हद तक। यानी जब तक सूरज चांद रहेगा दुनिया चलेगा, पृथ्वी चलेगा। हमारे और आपके कहने से क्या होता है ना, चलना है तो जिंदगी हके नहीं। यानी कि कहने का आता है, यहाँ देखिए, चलना है तो जिंदगी हके नहीं। यानी कि चलने का मतलब ही तो जिंदगी है ना। चले चले के बाद चलल है, तो देखा मुंह चला है, जी चला है, ककरो ककरो कैंची रकम जी चला है, आँख चला है, नज़र चला है, और इशारों चला है। यानी कि कहने का मतलब है, ये कह रहे हैं कि देखिए, चलने चलाने का बात हुआ तो किसी किसी का मुंह भी चलता है, जीभ भी चलता है, और किसी किसी का तो कैंची के जैसा जीभ चलता है, आँख चलता है, नज़र चलता है ना, यहाँ तक कि इशारा से भी चलता है। इशारों चला है ना, हाथ चला है, लाइट चला है, और ककरो ककरो तो बातों चला है। यानी हाथ भी चलता है, लात भी चलता है, और किसी किसी का तो बात भी चलता है। इसीलिए इस टॉपिक का नाम दिया गया दोस्तों, निबंध का नाम दिया गया सबटा चला है, यानी सब कुछ चलता है ना। जहाँ तक के बात है, यहाँ से देखिएगा, जहाँ तक के बात है तो केकरो कोई बात चला है, तो केकरो कोई बात चला है। यानी कि जहाँ तक का बात है तो किसी का कोई बात चलता है, तो किसी का कोई बात चलता है, लेकिन बात भी चलता है। तो की ना चले, है ना, तो की ना चले, यानी कि ये कहते हैं तो क्या नहीं चलता है। हाथ गोड़ चले चलावे से संबंधित है, से वो तो चलबे करते। यानी कि हाथ गोड़ चलने चलाने से संबंधित है, इसलिए वो तो चलबे करेगा। मकिन देखा तो, लेकिन देखिए तो पेट के ये हो चला है। मगर देखिए, हाथ गोड़ तो चलने वाला चीज़ है, इसलिए चलता है, मगर पेट को देखिए, ये भी चलता है ना। और यदि सच पूछा तो यह एगो पेट के चलावे खातिर गोटे दुनिया के संख्याटा बेसी है ना। यानी कि कहने का अर्थ है कि इसी एक पेट को चलाने के लिए, है ना, पूरा दुनिया का संख्या क्या है, बेसी है। याद रखिएगा, पूरा दुनिया का संख्या से बेसी है हमारा भारत में, यही आगे बताएंगे ये, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। देख लीजिए, यही बोल रहे हैं, पूरा लाइन पढ़ते हैं हम। और यदि सच पूछा तो यह एगो पेट के चलावे खातिर गोटे दुनिया के संख्याटा बेसी है, तैयो हमर देश चल रहल है और धड़धड़ेले चल रहल है। यानी कि कहने का मतलब है कि सच पूछिए तो इसी एक पेट को चलाने के लिए, है ना, भले हमारा दुनिया में एक तरह से, यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि दुनिया में संख्या सबसे ज़्यादा है, तो वो तो खैर चीन का है दोस्तों, लेकिन लेखक का भाव समझिए कि हमारे देश में इतना बड़ा जनसंख्या है, लेकिन फिर भी हमारा देश क्या हो रहा है, चल रहा है, और धड़धड़ैले चल रहा है। यानी कि तेजी से चल रहा है हमारा देश, है ना। नई एक कारोबार चल है, यानी कि एक एक कारोबार चलता है। ये बात दिगर है जे भर पेट नहीं आधा पेट चल है। यानी कि कहने का मतलब है कि ये भी बात है ना, इस बात से भी इनकार आप नहीं कर सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, इस बात से भी आप इनकार नहीं कर सकते हैं दोस्तों कि किसी का भर पेट चलता है तो किसी का आधा पेट में चल रहा है, लेकिन चल सबका रहा है। हमारे देश तो खालियो पेट चल है, और हम लोगों का देश में तो खाली पेट भी चलता है दोस्तों। बिचकुन यदि ई कहा कि, है ना, बिचकुन का मतलब है लेकिन, बिचकुन यदि ई कहा कि हमरो देशे यही खाले पेट चलवैया गुलई जब चले चलावे के बाद चलल है, तो झूठ साच तो बोल पे भाई, है ना, झूठ साच रद बदाय के चला है। यानी कि अगर ये चला है, यानी कि मतलब कि बल्कि यदि ये कहिए कि हमारे देश में अगर खाली पेट चलता है, तो हमारे देश में झूठ और सच का भी क्या है, बोलबाला है ना। झूठ सच भी रद बदाई के चला है, यानी कि बहुत तेजी से झूठ और सच चलता है। आप कॉपी किताब रख लें अपना, और सामने हिंदी करते जाएं और अच्छा से पढ़ते जाएं, है ना। इसका फिर हम लोग सेट प्रैक्टिस भी लाएंगे दोस्तों। यदि प्रतिशत में नापे खोजा है तो 100% झूठे चले।
और यदि प्रतिशत में नाप करके हम बात करें तो झूठ तो 100% चलता है, सच चलता कहाँ है, झूठ ही तो चल रहा है आज, है ना। ये बता रहे हैं, ये सचो चल है मकीन वह रकम काम चले भर चल है ना। सच भी चलता है, सिर्फ झूठ नहीं चलता। ये कह रहे हैं कि सच भी चलता है, सचो चल है ना। मकीन वह रकम काम चले भर चल यानी कि काम चलाने भर सच चलता है, लेकिन उससे बेसी क्या चलता है, झूठ चलता है। तो इन तो जानबे, देखिए यहाँ, तो इन तो जानबे करा है झूठ के ऑफिसों चल है से हो लुका चोरी नाय आंख दिहाड़ चल है। यानी कि आप लोग जानबे करते हैं कि झूठ का ऑफिस भी चलता है ना। झूठ का ऑफिस, जैसे आप देखते होंगे चिट फंड में जमा कीजिए, एक दिन में पैसा डबल, हेरा फेरी देखे होंगे ना। तो झूठ का ऑफिस भी चलता है, वो भी लुका चोरी से नहीं चलता है, आंख दिखाड़ चले। यानी कि एकदम एकदम आंख दिखाड़ का मतलब सब कुछ दिख रहा है, आदमी उसमें इन्वेस्ट भी कर रहा है ना। झूठ बोल करके इन्वेस्ट करवा दे रहा है, वही आंख दिखाड़, नुका चुपी से नहीं चल रहा है। सोचिए, गलत काम है तो नुका चुपी से चलना चाहिए, लेकिन नहीं, आंख दिखाड़ चले। ओकरे से कते कते झूठ के सरदार गुलीन के रोजी रोटी चल है ना। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि उसी झूठ के वजह से कितने झूठ के सरदार का, गुलीन का मतलब होता है सरदार, लोग का, लोग, गुलीन का मतलब लोग, समूह, है ना। रोजी रोटी चल है ना, यानी कि कहने का मतलब है कि उसी से, है ना, झूठ के सरदारों का रोजी रोटी भी चलता है। हुआ हकीम हुकाम के हुकुम चल है ने, यानी कि हाकिम हुकाम का क्या चलता है, हुक्म भी चलता है, यानी मालिक का हुक्म भी चलता है। सोचिए, कुछ भी ऐसा नहीं है जो चलता नहीं है। हुए मुकदमा चल है, घूस चल है, घूस दिए वाला चल है, लिए वाला चल है, और घूसा दिलावे वाला भी चल है। सोचिए, है ना। यानी कि हाकिम हुकाम का मतलब हुआ कोर्ट में जज का हुक्म चलता है, और इतना ही नहीं, वहाँ पर मुकदमा भी चलता है, घूस भी चलता है, घूस देने वाला भी चलता है, घूस लेने वाला भी चलता है, और घूस दिलवाने वाला भी चलता है दोस्तों, है ना। और तो हिन तो जानबे कर रहा आज का लेखने के चलती चले, और आप लोग तो जानबे करते हैं कि आजकल इन्हीं लोग का चलती चलता है। जखिन जखिन जे, देखिए यहाँ पर बोल रहा है जखिन जखिन के चलती चलन है, ओखिन ठाठ से अपन घर वर चलावहत। यानी कि कहने का मतलब है कि जिसका जिसका चलती चलता है, उन लोग ठाट बाट से अपना घर वर क्या चलाता है, घर वर चलाता है। आजकल एगो चीज बड़ी जोर चलल है, और वो है चोरी के चले। यानी कि आजकल एक चीज और चल रहा है, और वो क्या है, चोरी का चलना। ठीक है, देखिए, चोरी तो अंते पंते हव है मकीन ठावे ओहो चले, और ऊ ठाव है जहाँ परीक्षा चले। देखिए, चोरी तो हर जगह है, अंते पंते का मतलब हर जगह है। देखिए यहाँ, चोरी तो अंते पंते हवे मकिन एगो ठाव ओहो चले, और ऊ ठाव है। यानी कि चोरी तो हर जगह है, लेकिन एक उस जगह भी चोरी चलता है जहाँ पर परीक्षा चलता है दोस्तों, है ना, एग्जाम चलता है। मैंने यदि परीक्षा चले तो चोरी चलबे करे, और यदि परीक्षा चलता है तो चोरी चलबे करता है। यदि चोरी ना चले तो परीक्षा ना चलता। यानी कहने का मतलब है कि यदि चोरी नहीं चलेगा तो परीक्षा भी नहीं चलेगा, लेखक का कहना है ना। मकिन ना चले तो सवाल ही नहीं थे, लेकिन नहीं चलने का तो सवाल ही नहीं है। हम तो पहले ही कहा लो कि सब टोय चले। देखे, इन्होंने कहा कि मैं तो पहले ही कहा था, शुरू में ही कहा था कि सब कुछ चलता है। सैले चोरियों चलता है और परीक्षाओं चलता है। सैले का मतलब, इसलिए चोरी भी चलेगा और परीक्षा भी चलेगा। आज तक ककरो इतना चलती नहीं चलल है कि चोरी चले के रोक दे। आज तक किसी का भी इतना चलती नहीं चला कि चोरी चलना रोक दे। कटियो कटियो चलता मकिन चलता जरूर, थोड़ा थोड़ा ही चलेगा लेकिन चलेगा जरूर, है ना। बाहिर बाहिर ना चले, ना तो बाहिर बाहिर ना चले ना सही मकिन भीतर भीतर। देखिए यहाँ, बाहिर बाहिर ना चले ना सही मकिन भीतर भीतर, यहाँ से बोला है दोस्तों, बाहिर बाहिर ना चले ना सही मकिन भीतर भीतर चले में लुकाए छिकाए के चलावे में के रोके पर तक। यानी कि बाहर बाहर से चोरी ना चले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भीतर भीतर से चलाने में, लुका छिका के चलाने में कौन रोकने पाएगा चोरी को, है ना। मान लेली कि पूरा के पूरा किताब खोल के ना चले मकिन पुर्जी चले में कोई रोके पार तक भला। मान लिए, यानी कि मान लिए कि पूरा का पूरा किताब खोल के आप एग्जाम हॉल में नहीं लिख सकते हैं, लेकिन पुर्जा भी चलने से कोई रोकेगा भला, है ना। यही कह रहे हैं, देखिए, मान ले ली पूरा का पूरा किताब खोल के ना चले मकिन पुर्जी चले भी कोई रोक तक भला। यानी कि मान लिए कि पूरा का पूरा किताब नहीं चलेगा, लेकिन पुर्जी चलने से भी कोई रोक सकता है भला। अच्छा,
देखिए यहाँ पर बोल रहा है दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि अच्छा तो भाई चलते चलते एगो बात चलावे खोजियो, यदि आपने अपन घर परिवार अपन समाज, यहाँ से देखिए, अच्छा तो भाई चलते चलते एगो बात चलावे खोजो, यदि आपने अपन घर परिवार अपन समाज अपन राज्य अपन देश और दुनिया चलावे को हो यार, तो बेस से चलावा खो, है ना, खूब चलावा खो, आगू आगू चलावा खो। तो एकर लगी जरूरी है कि है जे एगो ऐसन स्वस्थ परंपरा चलावा जो बहुत बहुत बछर तक चलाई जाए। यानी कि जाते जाते लेखक कहना चाहते हैं कि अगर आपको अपना क्या चलाना हो, परिवार चलाना हो, घर परिवार चलाना हो, अपना समाज चलाना हो, अपना राज्य चलाना हो, अपना देश और दुनिया चलाना हो, तो और अच्छा से चलाना हो, बेस से चलावे के हो, है ना, खूब चलावे के हो, बहुत ज़्यादा चलाना हो, आगू आगू आगे आगे चलाना हो, है ना, तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक स्वस्थ परंपरा चलाया जाए जिसमें, है ना, कि चोरी वगैरह ना चले, ये सब ना चले, है ना, स्वस्थ परंपरा चलाया जाए, बहुत बहुत बछर तक चले, है ना, चल जाए। यानी कि बहुत बहुत बछर तक, बहुत बहुत आप समझ रहे होंगे, बछर का मतलब होता है बहुत बहुत दिनों तक, बहुत बहुत सदियों तक, यानी कि एक समय तक, बछर का मतलब समय तक चल जाए, है ना। तो आशा करते हैं दोस्तों कि ये श्रृंखला आपको पसंद आएगी और रोज़ क्लासेस जाएगी, ये श्रृंखला आपको पसंद आएगी। और ये खोटा की हमने निबंध श्रृंखला चालू की है, हिंदी अनुवाद, एक बार पढ़ें 2 बार पढ़ें, आपको समझ में आ जाएगा। किताब सामने रखें आप और अच्छा से लाइन अंडरलाइन करते 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 हिंदी करते चले जाएं। दीपक जी एस एकेडमी आपके लिए बहुत तत्पर है और आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है, तो आप ज़रूर से ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।